नमस्कार बंधुगण, जीएस बायोगुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम टीथ की बात करेंगे कि टीथ क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या इनका अरेंजमेंट होता है। इससे पहले वीडियो में हमने बक्कल कैविटी की बात की थी और बक्कल कैविटी के बारे में हमने बताया था कि इसकी जो छत होती है बक्कल कैविटी की, उसमें पैलेट पाया जाता है, तालू पाया जाता है और इसकी जो फ्लोर होता है, इसका जो फर्श होता है, उसमें टंग या जीभ पाई जाती है। इस विषय पर हमने चर्चा कर ली थी। और बक्कल कैविटी की यानी कि मुख गुहा के साइड में या लेटरल पार्ट में जो जा होता है, जा बोन्स होते हैं, टीथ होते हैं, उसकी बात आज हम करेंगे। अब टीथ क्या है, टीथ के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। हमारी बक्कल कैविटी में यानी कि माउथ के अंदर जो खाली स्पेस है उसे हमने बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहा था। हमारी मुख गुहा के अंदर एक पॉइंटेड और एक हार्ड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, एक कठोर और नुकीली संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, टीथ कहते हैं। अब टीथ जो हैं एक हार्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर तो हैं, लेकिन टीथ कितनी बार लाइफ में निकलते हैं, कैसे वो जबड़ों की बोन पर, जा बोन पर अटैच होते हैं, और भी कई तरीक़ों से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मेनली 3 तरीके से टीथ का क्लासिफिकेशन किया गया है। लिखा टीथ। टीथ का जो क्लासिफिकेशन है, पहला टाइप आता है शेप एंड साइज के बेस पर। शेप एंड साइज के बेस पर यानी कि जो टीथ हैं उनका शेप और साइज, आकार और माप कैसे हैं, क्या वो सब एक जैसे हैं, क्या वो अलग अलग हैं। एक तो तरीका ये हुआ। और दूसरा जो बेस है, दूसरा जो आधार है टीथ के क्लासिफिकेशन का, वो है अटैचमेंट ऑफ टीथ। क्या बोला मैं? अटैचमेंट ऑफ टीथ, यानी कि वो किस प्रकार अटैच है जा बोन से, जबड़े की हड्डियों से टीथ किस प्रकार अटैच हैं। एक तरीका ये है अटैचमेंट ऑफ टीथ। इस बेस पर हम टीथ को भी कई भागों में बांट सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है, तीसरे तरीके से हम दांत को या टीथ को डिवाइड करते हैं, वो है रिप्लेसमेंट के बेस पर, प्रतिस्थापन के आधार पर। यानी कि जीवन में कितनी बार टीथ निकलते हैं, 1 बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं, 3 बार निकलते हैं, या बहुत सारी बार निकलते हैं। तो इस बेस पर, रिप्लेसमेंट के बेस पर, इस बेस पर भी हम टीथ को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम पहले आते हैं शेप एंड साइज के बेस पर, यानी कि जो टीथ है उसकी शेप कैसी है और उसका साइज कैसा है, इस बेस पर हम टीथ का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इस बेस पर टीथ को बांटा गया है 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में बांटा गया? 2 टाइप्स में। पहला जो टाइप है वो है होमोडोंट। क्या बोलते हैं इसे? होमोडोंट या आइसोडोंट। बात एक ही है, होमोडोंट या आइसोडोंट। होमो का मतलब समान, इसलिए लिखा है हिंदी में ये समदंती। दूसरा हेट्रोडोंट, हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट को बोलते हैं विषमदंती। क्या बोलते हैं हम? विषमदंती। तो शेप और साइज के बेस पर टीथ को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, होमोडोंट और हिट्रोडोंट। होमोडोंट को हमने क्या कहा था? होमोडोंट को हमने बोला था आइसोडोंट। बात एक ही, समदंती, एक जैसे टीथ। तो एनिमल्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें टीथ का जो शेप और साइज है वो एक जैसा ही होता। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट मतलब जिनमें कि वर्टिब्रल कोलमन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में टीथ का शेप और साइज एक जैसा होता, केवल मैमल्स को छोड़कर। किसे छोड़कर? केवल स्तनधारी को छोड़कर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में टीथ का शेप यानी कि आकार और साइज एक जैसा होता है। तो ये लिखा है ऑल वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी की, यानी होमोडोंट या समदंती टीथ किस में पाए जाते हैं? सभी कशेरुकी में पाए जाते हैं,
केवल किसे छोड़कर, ओनली मैमल्स को छोड़कर। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जिनमें आइसोडोंट या होमोडोंट कंडीशन पाई जाती है, क्योंकि अपवाद एक्सेप्शन हर जगह होता है। जनरली मैमल्स में टीथ जो होते हैं वो आइसोडोंट नहीं होते, हेट्रोडोंट होते हैं। लेकिन कुछ मैमल्स, कुछ स्तनधारी ऐसे भी हैं जिनमें कि आइसोडोंट या होमोडोंट कंडीशन पाई जाती है। ये क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है आइसोडोंट या होमोडोंट कंडीशन किस में पाई जाती है, या वो कौन से मैमल्स हैं जिसमें कि आइसोडोंट कंडीशन पाई जाती है। तो ऐसे मैमल्स हैं, कुछ अपवाद हैं मैमल्स के, जैसे डॉल्फिन्स है, आर्मेडिलो है, इनमें जो है आइसोडोंट कंडीशन पाई जाती है। यही वो वाले मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, जिनमें कि होमोडोंट कंडीशन या आइसोडोंट कंडीशन पाई जाती है। किसमें? डॉल्फिन्स में और आर्मेडिलो में। किसमें? डॉल्फिन्स में और आर्मेडिलो में। ये आर्मेडिलो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल्स है जो कि मिडिल अमेरिका में पाया जाता है। आर्मेडिलो की बॉडी पर 9 बैंड पाए जाते हैं, 9 पट्टियाँ पाई जाती हैं। और इसका एक खास रोचक पहलू ये है कि पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मेडिलो क्या शो करता? पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि एक से अधिक बच्चों को जन्म देता। ये 4 से 8 बच्चों को इसमें भ्रूण एम्ब्रियो जो बनते हैं वो 4 से 8 बनते हैं। और विशेष बात ये होती है कि ये सभी एम्ब्रियो एक ही सेक्स के होते हैं, एक ही लिंग होते हैं। इन एम्ब्रियो की संख्या 4 to 8 हो सकती है, 4 से 8 हो सकती है। तो आर्मेडिलो को 9 बैंडेड एनिमल्स भी कह सकते हैं। तो डॉल्फिन्स में और आर्मेडिलो में आइसोडोंट या होमोडोंट कंडीशन पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उसमें आइसोडोंट या होमोडोंट कंडीशन नहीं पाई जाती। दूसरा जो टीथ का टाइप है वो है हेटेरोडोंट। क्या है? हेटेरोडोंट। हिंदी में लिखा विषम दंती, यानी विषम, अलग अलग। अब कुछ स्तनधारी या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें टीथ की शेप और साइज देखने में वो अलग अलग होते हैं, उनकी शेप अलग होती है, उनका साइज अलग होता है। तो लिखा है हेटेरोडोंट विषमदंती। इसका जो एग्जाम्पल है ह्यूमन है। क्या है इसका एग्जाम्पल? बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हेटेरोडोंट का? मनुष्य है, ह्यूमन है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो टीथ हैं, क्या सबका साइज एक जैसा है? क्या सबकी शेप एक जैसी है? हमारे अंदर कई प्रकार के टीथ पाए जाते हैं जो कि अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज के हैं। कुछ दांत आगे के कैसे होते हैं, पीछे की टीथ कैसे होते हैं, आप लोग देखो कुछ डाढ़ा होती हैं। तो कई प्रकार की कंडीशन ह्यूमन में पाई जाती है। लगभग 4 प्रकार के टीथ ह्यूमन में पाए जाते हैं। तो जब एक से अधिक टीथ का शेप और साइज हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोडोंट कंडीशन, यानी कि कई प्रकार के टीथ पाए जाते हों तो उसे बोलते हैं हेटेरोडोंट कंडीशन। तो हेटेरोडोंट कंडीशन किस में पाई जाती है? ह्यूमन में पाई जाती है। दूसरा जो तरीका था टीथ के क्लासिफिकेशन का वो था अटैचमेंट ऑफ टीथ। कौन सा था? अटैचमेंट ऑफ टीथ, यानी कि वो जबड़े की हड्डी से जा बोन से किस प्रकार अटैच हैं। क्या वो जबड़े की बोन से ऐसे ही अटैच हैं, क्या गहराई में अटैच हैं? इस बेस पर टीथ का क्लासिफिकेशन किया गया है। और अटैचमेंट ऑफ टीथ के आधार पर इसे 2 भागों में हम टीथ को बांटते हैं। पहला है एक्रोडोंट। मेरे साथ बोलो क्या? एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब होता है कि इसमें टीथ जा बोन पर, यानी कि जबड़े की हड्डी पर गहराई में अटैच नहीं होते। जबड़े की या जा बोन से केवल ऐसे ही जबड़े की बोन पर या जबड़े की हड्डी पर ऐसे ही रखे होते हैं। जो जा बोन है उसका जो फ्री एड्ज है, उसका स्वतंत्र जो तल है, उसका स्वतंत्र जो किनारा है जबड़े की हड्डी का, उस पर ऐसे ही लगे होते हैं। यानी कि जबड़े की बोन्स में ये नीचे तक, गहराई तक स्थित नहीं होते, केवल ऊपर ही रखे होते हैं जा बोन की। तो ये कंडीशन वो होती है, इसे बोलते हैं एक्रोडोंट।
और एक्रोडोंट कंडीशन किस में पाई जाती है? इसका एग्जाम्पल है शार्क एंड फ्रॉग, शार्क में और फ्रॉग में, इसमें ये कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्लूरोडोंट। कौन सी कंडीशन आती है? प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट कंडीशन में क्या होता? टीथ जा बोन की गहराई में तो सिचुएटेड या अटैच नहीं होते, लेकिन जा बोन की थोड़ी सी गहराई में होते हैं। एक ये जनरल कंडीशन है, एक सामान्य अवस्था है अटैचमेंट ऑफ टीथ की। इसमें टीथ जा बोन से अटैच तो होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा गहराई में नहीं होते, थोड़ी सी गहराई में अटैच होते हैं। तो ये जो प्लूरोडोंट कंडीशन है ये किस में पाई जाती है? यूरोडेला में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? लिजर्ड में पाई जाती है, यूरोडेला में पाई जाती है। अब आप लोग सोचेंगे यूरोडेला क्या है? यूरोडेला एम्फीबियंस का एक ऑर्डर है जिसमें कि एम्बिस्टोमा आता है, सैलामेंडर आता है, एम्फियूमा आता है। तो ये एम्फीबियंस का एक ऑर्डर है। लिजर्ड आप जानते हैं छिपकलियाँ, तो इनमें ये कंडीशन पाई जाती है प्लूरोडोंट। तीसरी जो कंडीशन है अटैचमेंट ऑफ टीथ के बेस पर वो है थीकोडोंट। मेरे साथ बोलो, थीकोडोंट। थीकोडोंट, थीको का मतलब होता गहरा, गहराई में, डीप। तो ऐसे टीथ जो जा बोन की गहराई में अटैच होते हैं, जबड़े की हड्डी की जो सॉकेट हैं जा बोन के सॉकेट में अटैच होते हैं। यानी कि टीथ जबड़े की हड्डी में बहुत गहराई तक अटैच होते हैं और इस प्रकार के टीथ में रूट पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती हैं, इसलिए उसकी जा बोन की गहराई में सिचुएटेड होते हैं और आसानी से अलग नहीं होते। तो ये कंडीशन कहलाती है थीकोडोंट। इस प्रकार की जो कंडीशन पाई जाती है वो पाई जाती है मैमल्स में, यानी स्तनधारी में, जैसे ह्यूमन है, हम हैं, मनुष्य हैं, उसमें भी इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है और कुछ अन्य मैमल्स में पाई जाती है। क्रोकोडाइल्स जो मगरमच्छ है उनमें भी थीकोडोंट टीथ पाए जाते हैं। सम फिशेज, कुछ फिश में भी इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। अब टीथ के क्लासिफिकेशन या टीथ के वर्गीकरण का तीसरा जो आधार है वो है रिप्लेसमेंट के बेस पर। रिप्लेसमेंट मीन कि टीथ जीवन में कितनी बार निकलते हैं, लाइफ में, किसी एनिमल की लाइफ में टीथ कितनी बार निकलते हैं। तो इस बेस पर, रिप्लेसमेंट के बेस पर टीथ को 3 टाइप में बांटा गया, 3 टाइप्स में बांटा गया। फर्स्ट जो टाइप है उसे बोलते हैं मोनोफियोडोंट। मेरे साथ बोलिए ज़रा, मोनोफियोडोंट। मोनो का मतलब एक, यानी कि ऐसे टीथ जो लाइफ में केवल एक ही बार निकलते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं मोनोफियोडोंट। तो मोनोफियोडोंट यानी कि लाइफ में केवल एक बार टीथ का निकलना, ये कंडीशन कहलाती है मोनोफियोडोंट। और ये कंडीशन पाई जाती है ह्यूमन में, मार्सुपियल्स में, प्लेटिपस में, मोल में। दोबारा देख लीजिए, मैंने बताया एग्जाम्पल मोनोफियोडोंट का, ह्यूमन में ये कंडीशन पाई जाती है दांत एक बार निकलते हैं, लेकिन ह्यूमन अलग है, उसमें एक बार भी निकलते हैं, कुछ दांत 2 बार भी निकलते हैं, वो आगे बताएंगे। मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स का मतलब होता कंगारू। इसका एग्जाम्पल ये समझ लो, मार्सुपियल्स, कंगारू। और प्लेटिपस, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, प्लेटिपस। अंडे देने वाला स्तनधारी कौन से होते हैं? आप जानते हो स्तनधारी या मैमल्स जनरली क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, बेबी देते हैं, बेबी को बर्थ करते हैं। लेकिन ये जो प्लेटिपस है, इसे दूसरा नाम इसका है डक बिल्ड प्लेटिपस। मेरे साथ बोलो क्या? डक बिल्ड प्लेटिपस, यानी कि बत्तख चोंचा, इसे बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस। ये एक ऐसा मैमल्स है, एक ऐसा स्तनधारी है जो कि बच्चे ना देकर अंडा देता है। क्या देता? एग देता है। ये क्या? मोल, छुछंदर, छुछंदर। तो ये मोनोफियोडोंट कंडीशन ह्यूमन में, मार्सुपियल्स में और प्लेटिपस और मोल में पाई जाती है।
अब दूसरी जो तरीका है, दूसरे प्रकार के जो टीथ हैं वो है डाइफियोडोंट। मेरे साथ बोलो एक बार, डाइफियोडोंट। डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो ऐसे टीथ जो लाइफ में, जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट टीथ। अब डाइफियोडोंट टीथ किस में पाए जाते हैं? इसका मोस्टली मैमल्स में, अधिकांश जो स्तनधारी हैं उनमें ये कंडीशन पाई जाती है। लाइक ह्यूमन, मनुष्य में टीथ मोनोफियोडोंट भी होते हैं और डाइफियोडोंट भी होते हैं, यानी एक बार भी निकलते हैं और दोबारा भी निकलते हैं। आगे बताएंगे। तो डाइफियोडोंट में क्या है? मोस्टली मैमल्स और ह्यूमन। तीसरा जो टाइप है टीथ का रिप्लेसमेंट के बेस पर, वो है पॉलीफियोडोंट। पॉली, मेरे साथ बोलिए, पॉलीफियोडोंट। पॉली का मतलब होता है बहुत, एक से बार, अनेक बार, यानी कि जिन एनिमल्स की लाइफ में टीथ एक से, यानी कि कई बार निकलते हों, टूट जाते हों और फिर निकल जाते हों, टूट जाते हों फिर निकल जाते हों, यानी कि वो उसकी लाइफ में कई बार निकल सकते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीफियोडोंट। क्या बोलते हैं? पॉलीफियोडोंट। एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग, डॉग फिश। फ्रॉग में दांत कई बार निकलते हैं उसकी लाइफ में, टूटे फिर गिरे, गिरे फिर निकले, फिर गिरे फिर निकले। डॉग फिश, डॉग फिश को आप जानते हो, डॉग फिश का जो साइंटिफिक नेम है वो होता स्कोलियोडोन। क्या बोलते हैं? स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन को क्या कहते हैं? कुत्ता मछली। तो ये रिप्लेसमेंट के बेस पर टीथ के प्रकार हुए। कितने प्रकार के टीथ हमने बताए निकलने के आधार पर? रिप्लेसमेंट के बेस पर 3 टाइप्स के। पहला मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट और पॉलीफियोडोंट। इस प्रकार ये टीथ का क्लासिफिकेशन हो गया। और टीजीटी पीजीटी में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टीथ के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ, ये हाई स्कूल के फर्स्ट चैप्टर जो बायो प्रोसीजर जे प्रक्रम है उसमें भी है। तो उसके बारे में अब मैं मोटा मोटा जो 10th क्लास के हिसाब से वो अभी बताता हूँ। तो ये टीथ का क्लासिफिकेशन हो गया। तो अब आगे नंबर ऑफ टीथ की बात करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स में टीथ की नंबर डिफरेंट होती है। अलग अलग संख्या में अलग अलग एनिमल्स में टीथ पाए जाते हैं। तो किस एनिमल्स में कितने टीथ पाए जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मैं बता रहा हूँ। जैसे हॉर्स है, घोड़ा है, पिग है, सुअर है, छुछंदर है यानी कि मोल है, उसमें टीथ की संख्या 44 होती है। डॉग है, डॉग में टीथ की संख्या 42 होती है। कंगारू है, टीथ की संख्या 34 होती है। ह्यूमन है, ह्यूमन में आप जानते हो कितने टीथ होते हैं? 32 दांत होते हैं। सीप, भेड़, सीप में, गोट में या बकरी में, भेड़ में, काऊ में, इन सब में 32 टीथ पाए जाते हैं। इसी प्रकार रैबिट है, खरगोश है, रैबिट का मतलब खरगोश, उसमें 28 टीथ पाए जाते हैं। कैट हो गई, बिल्ली हो गई, 30 टीथ पाए जाते हैं। गिलहरी हो गई, गिलहरी में 22 टीथ होते हैं। रैट में, चूहे में 16 दांत पाए जाते हैं। एलिफेंट में कितने पाए जाते हैं? आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, हाथी में कितने दांत पाए जाते हैं? 2 ना, लेकिन 2 नहीं पाए जाते। हाथी में 14 टीथ पाए जाते हैं, 14 दांत पाए जाते हैं। वो तो दिखाने के होते हैं 2 दांत हाथी में, इसलिए कहावत भी है, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। जो हाथी के टीथ दिखाई देते हैं वो तो केवल 2 दिखाई देते हैं, बाकी उसके अंदर होते हैं। हाथी में, एलिफेंट में 14 टीथ पाए जाते हैं। और जो निकले हुए 2 टीथ हैं जो दिखाई देते हैं एलिफेंट में, वो ऊपरी जबड़े के अपर इंसीजर टीथ होते हैं। इंसीजर क्या होते हैं ये आगे बताएंगे हम। ये टीथ का एक प्रकार है इंसीजर। तो ये
एक क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी आया है कि जो एलिफेंट के जो 2 टीथ होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं। तो इसका सटीक आंसर है अपर इंसीजर। ये लिखा भी है मैंने, अपर इंसीजर, अपर इंसीजर। तो यहाँ नंबर लिखी है मैंने। हॉर्स में कितने टीथ पाए जाते हैं 44, पिग में कितने पाए जाते हैं 44, मोल में यानी कि छुछंदर में कितने पाए जाते हैं 44, डॉग में कुत्ते में 42, कंगारू में 34, ह्यूमन में 32 32, शीप में 32 और गाय में 32, बकरी में 32, भेड़ में 32 और बिल्ली में कैट में 30, रैबिट यानी खरगोश में 28, खरगोश में कितने पाए जाते हैं 28, स्क्वायरल गिलहरी में कितने पाए जाते हैं गिलहरी में 22, रेट में कितने पाए जाते हैं चूहे में 16, एलिफेंट में कितने पाए जाते हैं 14। तो इस प्रकार ये नंबर ऑफ टीथ हो गए, दांतों की संख्या हो गई। इसे आप आराम से याद कर सकते हैं, 1-2 बार दोहराओ आराम से याद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ह्यूमन में, मनुष्य में टीथ। मनुष्य में जो टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, वो किस प्रकार के होते हैं, ये सब आप लोग जानते हो जनरली कि ह्यूमन में 32 टीथ पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। मैंने बताया था सभी मैमल्स में जो दांत होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग नंबर में होते हैं, लेकिन सभी मैमल्स में टीथ नहीं पाए जाते, सभी स्तनधारियों में टीथ नहीं पाए जाते। कुछ ऐसे मैमल्स हैं, कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें जीवन की किसी भी अवस्था में, लाइफ की किसी भी स्टेज में टीथ नहीं पाए जाते, या पाए भी जाते हैं तो कोई दूसरी फॉर्म में पाए जाते होंगे। तो ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी और अदर्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से मैमल्स या स्तनधारी होते हैं जिनमें कि टीथ अब्सेंट होते हैं। तो टीथ अब्सेंट होते हैं मिर्मीकोफेगा में, टीथ अब्सेंट होते हैं स्पाइनी आंट ईटर, ये लिखा है टैकीग्लोसस में। किस में अब्सेंट होते हैं टैकीग्लोसस, मेरे साथ बोलो टैकीग्लोसस। ये स्तनधारी है, इसे स्पाइनी आंट ईटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्पाइनी आंट ईटर। दूसरा प्लेटिपस, इसके बारे में मैंने बता दिया था, ये भी एक मैमल्स है, स्तनधारी है प्लेटिपस, यानी इसे कहा था हमने डक बिल्ड प्लेटिपस, बत्तख चोंचा, यानी कि ये भी अंडे देता है, एग देता है, ये भी एग देता। ऐसे कौन से मैमल्स स्तनधारी हैं जो कि एग देते हैं, तो ये सब एग देने वाले हैं, जबकि मैमल्स या स्तनधारी तो बच्चे देते हैं लेकिन ये अंडे देते हैं। तो ये जो टैकीग्लोसस है, प्लेटिपस है, मिर्मीकोफेगा, इसमें टीथ अब्सेंट होते हैं। मनुष्य में मैंने बताया ह्यूमन में 32 टीथ पाए जाते हैं। मच्छर की बात करें तो मच्छर में कितने टीथ, मॉस्किटो में कितने टीथ पाए जाते हैं 1000। लोग कहते हैं मच्छर में बहुत सारे टीथ पाए जाते हैं, मच्छर में टीथ कुछ नहीं पाए जाते। और सही पूछो तो मच्छर तो काट भी नहीं सकता नर। कौन सा नहीं काट सकता, मेल मॉस्किटो, नर मच्छर नहीं काटता, केवल मादा काटती है, ध्यान रखना मेरी बात। अब बात करते हैं मनुष्य की। तो टीथ इन ह्यूमन, मनुष्य में दांत। ह्यूमन में थीकोडोंट कंडीशन पाई जाती है, हेट्रोडोंट कंडीशन पाई जाती है, मोनोफायोडोंट कंडीशन पाई जाती है, डाइफियोडोंट कंडीशन पाई जाती है। थीकोडोंट का मतलब, थीकोडोंट कंडीशन का मतलब है कि मैन में या ह्यूमन में टीथ जा बोन से अटैच होते हैं, जबड़ों की हड्डी में उनकी सॉकेट में वे फिट रहते हैं। टीथ जा बोन्स की जो अपर जा है मैग्जिला और लोअर जा डेंटरी, उसकी बोन्स के सॉकेट में फिट रहते हैं, अर्थात जा बोन में गहराई में सिचुएटेड होते हैं, गहराई में स्थित होते हैं।
इस कंडीशन को कहते हैं थीकोडोंट। क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। तो ह्यूमन में थीकोडोंट कंडीशन पाई जाती है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का कौन सा जा या जबड़ा मूव करता? जरा मुंह चला कर देखो, कौन सा स्थिर रहता होगा? देखो ध्यान से, ऊपरी जबड़ा अपर जा गति नहीं करता, देखो चला कर। नीचे का जबड़ा ही मूव कर रहा, ऊपर का जबड़ा इस तरह। तो मनुष्य में मोनोफियोडोंट कंडीशन पाई जाती है, डाइफियोडोंट कंडीशन पाई जाती है, हिट्रोडोंट कंडीशन पाई जाती है। मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं। पहली बार जो दांत निकलते हैं उनकी संख्या होती है 20 और उन्हें कहते हैं हम दूध के दांत या मिल्क टीथ या लैक्टियल टीथ। उसके बाद वो लैक्टियल टीथ या दूध के दांत गिर जाते हैं, फिर दोबारा निकलते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं। तो जब 2 बार दांत निकलते हैं तो उस कंडीशन को बोलेंगे डाइफियोडोंट, और जब 1 बार निकलते हैं तो उसे बोलेंगे मोनोफियोडोंट। तो दोनों ही कंडीशन हमारे अंदर पाई जाती हैं, मोनोफियोडोंट भी डाइफियोडोंट भी। मोनोफियोडोंट टीथ की नंबर कितनी होगी, यानी कि जो 1 बार निकलते हों वो 12 और डाइफाइयोडोंट यानी कि जो 2 बार निकलते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 20। यानी जो दूध के दांत हैं, जो मिल्क टीथ हैं, वही तो दोबारा निकलेंगे। दूध के दांत निकले, टूटे, गिरे, उनकी जगह फिर दोबारा निकले। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। तो कंफ्यूज मत होना, तो वो 20 दांत दोबारा ही तो निकलेंगे। तो जो दांत दोबारा निकलेंगे उस कंडीशन को बोलेंगे डाइफियोडोंट। तो इस प्रकार डाइफियोडोंट यानी कि 2 बार निकलने वाले टीथ की नंबर कितनी हो गई? 20। और 1 बार यानी कि जब वो गिर जाते हैं, मिल्क टीथ या दूध के दांत जिनकी संख्या 20 होती है, वो गिर जाते हैं, दोबारा फिर निकलते हैं। उनकी जगह परमानेंट टीथ जो फिर नहीं गिरते, और फिर गिर गए तो फिर निकलते नहीं, तो उनकी संख्या होती है 12 यानी 12। यानी कि मोनोफियोडोंट यानी कि 1 बार जो दांत निकलते हैं उनकी संख्या होती है 12, और जो 2 बार डिओफियोडोंट टीथ की संख्या होती है 20। तो मिल्क के, ये लिखा मिल्क और लैक्टियल टीथ, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20। और परमानेंट टीथ यानी स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 32 स्थायी दांत। यानी कि हमारे अंदर दूध के दांत या मिल्क टीथ 20 पाए जाते हैं, परमानेंट या स्थायी टीथ 32 अर्थात 32 पाए जाते हैं। मोनोफियोडोंट जो केवल 1 बार निकलते हैं उनकी नंबर है 12। इस प्रकार मनुष्य में अलग अलग कंडीशन पाई जाती है, उनमें तीनों कंडीशन पाई जाती हैं। थीकोडोंट कंडीशन पाई जाती है यानी गहराई में सिचुएटेड होते हैं। हिट्रोडोंट होते हैं यानी कि टीथ जो है, हिट्रोडोंट कंडीशन क्या है? जब टीथ की शेप और साइज अलग अलग प्रकार की हो। हम देखते हैं हमारे अंदर जो टीथ हैं क्या वो एक जैसे हैं? एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो टीथ अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज के हैं। देखा होगा आपने, सामने के टीथ कुछ और तरीके के हैं, उसके बाद कुछ और तरीके के हैं। तो हम में जो टीथ हैं उसकी शेप डिफरेंट है, उसका साइज भी डिफरेंट है। तो जब टीथ की शेप और साइज डिफरेंट होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हिट्रोडोंट। क्या बोलते हैं? हिट्रोडोंट या विषम दंती। क्यों पैटिल वालों, पैटिल बीटा वालों? हिट्रोडोंट या विषम दंती। जब टीथ की शेप और साइज अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो वो कंडीशन होती है हिट्रोडोंट या विषम दंती। तो अब हम बात करेंगे हिट्रोडोंट या विषम दंती ये क्या होते हैं। बताया कि 1 से अधिक प्रकार के होते हैं, उनकी शेप अलग अलग होती है। तो अब हम हिट्रोडोंट की बात करेंगे कि हिट्रोडोंट कितने प्रकार के टीथ होते हैं। तो ह्यूमन में हिट्रोडोंट या विषमदंती टीथ पाए जाते हैं। हिट्रोडोंट का मतलब बताया था
कि हमारे अंदर अलग अलग शेप के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज़ के टीथ पाए जाते हैं। जब अलग अलग साइज़ और अलग अलग आकार के, अलग अलग शेप के टीथ पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। मेरे साथ बोलो ज़रा, हेटेरोडोंट, और हिंदी में कहेंगे उसे विषमदंती। तो मनुष्य में विषमदंती या हेटेरोडोंट कंडीशन पाई जाती है और 4 तरीके के, 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। हेटेरोडोंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर। इंसीजर का मतलब है जो सामने वाले टीथ हैं। इंसीजर, इनकी संख्या अपर जॉ में 4 होती है और निचले या लोअर जॉ में भी 4 होती है, यानी कि इंसीजर की संख्या 8 होती है। और कहाँ होते हैं? सामने, बिल्कुल सामने वाले जो टीथ हैं वो इंसाइजर कहलाते हैं। और इनका जो काम होता है वो होता है काटने का, बाइटिंग का, और कुतरने का, गिना करने का। तो ये लिखा है इंसीजर की संख्या अपर जॉ में 4, लोअर जॉ में 4, और क्या फंक्शन है इसका? कुतरना, गिना करना, और बाइटिंग यानी कि काटना। इन्हीं टीथ की सहायता से हम कुतरते हैं या काटते हैं। जैसे सशक है, रेबिट है, खरगोश है, वो इसकी सहायता से ही कुतरता है। दूसरा टाइप है कैनाइंस। ये इंसीजर के बाद होते हैं। कैनाइंस अपर जॉ में इनकी संख्या 2 होती है, लोअर जॉ में 2 होती है, और इनका जो काम होता है वो होता चीरने फाड़ने का, टीयरिंग एंड बियरिंग का, चीरने का और फाड़ने का, बियरिंग का। और जो एनिमल्स कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं यानी मांसाहारी होते हैं, उनमें ये टीथ वेल डेवलप्ड होते हैं, बहुत अच्छे विकसित होते हैं। तो जो मांसाहारी एनिमल्स हैं उनमें ये टीथ भली भांति विकसित होते हैं। तीसरे टाइप्स के जो टीथ आते हैं वो आते हैं प्रीमोलर्स। मेरे साथ बोलो, प्रीमोलर्स। लिखा हिंदी में भी, ब्रैकेट में भी लिखा प्रीमोलर्स। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हो। प्रीमोलर्स ऊपरी जबड़े में अपर जॉ में 4, लोअर जॉ में 4, यानी टोटल 8। और इनका जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, वो होता है इनका च्यूइंग, यानी कि डाढ़ शुरू हो गई। अब क्या होगी? डाढ़। इनका काम होता है चबाना। शुरू की जो डाढ़ है उनका काम होता है चबाने का। 4th प्रकार के जो टीथ हैं वो मोलर्स, यानी कि लास्ट वाली जो डाढ़ होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मोलर्स। मोलर्स ऊपरी जबड़े में अपर जॉ में 6, लोअर जॉ में 6, और इनका जो काम होता है वो होता है मैस्टिकेशन। मेरे साथ बोलो, क्या होता है? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब पीसना, यानी कि हम जो भोजन खाते हैं उसे पीसने का काम कौन करते हैं? मोलर्स करते हैं। हम जो चीज़ खाते हैं उसे काटने का काम कौन करते हैं? इंसीजर। कुतरने का काम कौन करते हैं? इंसीजर। चीरने फाड़ने का काम कौन करते हैं? कैनाइंस। और चबाने का काम कौन करते हैं? प्रीमोलर्स। और पीसने का जो काम करते हैं वो करते हैं मोलर्स। तो ये लिखा है मोलर्स, इनका काम है मैस्टिकेशन, पीसना। अच्छा, जो टीथ है हमारा उसके 3 पार्ट होते हैं। टीथ के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का जो चमकीला पार्ट होता है, जो जबड़े की हड्डी यानी कि मसूड़े से ऊपर दिखता हुआ होता है, चमचमाता जो दिखता है, उसे हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, क्राउन। और जो दूसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं नेक। और जो तीसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं रूट। रूट यानी कि जड़, वो तो जबड़े की हड्डी में गहराई में होती है। तो टीथ के कितने पार्ट होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। ये लिखा टीथ के टाइप्स। पहला पार्ट है क्राउन, सेकंड पार्ट नेक, और थर्ड पार्ट इज रूट। ये टीथ के पार्ट हो गए। और ये जो क्राउन है यही चमकीला पार्ट होता है टीथ का, जो कि जबड़े की हड्डी या मसूड़े से ऊपर निकला होता है। और क्राउन पर ही एक केमिकल पाया जाता है, क्राउन पर ही एक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम है इनेमल। क्या नाम है? इनेमल। ध्यान रखना, ये जो पदार्थ है इसका क्या नाम है जो क्राउन के ऊपर पाया जाता है? इनेमल। ये क्वेश्चन बनता है और बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता कि शरीर का, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता? तो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता। ध्यान रखना क्या होता? इनेमल।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को टीथ भली भांति समझ में आए होंगे, अच्छी तरीके से टीथ समझ में आए होंगे। आप इसका रिवाइज कर लेना और मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आई है, मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।